हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज है 3 दिसंबर, ऑलमोस्ट रात के 7:05 हो रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपना पता चल जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने ये वीडियो जो हमने कल अपलोड किया था 3 दिसंबर को नहीं देखा हुआ है तो जाके देख लेना। यहाँ पर जो भी हमने एनालिसिस किया था आज वही मार्केट में हमें देखने को मिला है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी जो ऑपरेटर लेवल थी, एक्चुअली हमारा मार्केट में वो सेलिंग था, लेकिन मैंने क्या बोला था कि 52,219 ये हमारा ऑपरेटर लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट गैप ओपन होता है तो या कैसे भी मार्केट जाता है, हमें इसके ऊपर मार्केट को बाइंग की तरफ ही देखना है। फिर हम यहाँ से इन बायर को टारगेट नहीं कर सकते। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो पोजिशनल सेलर्स है, जैसे मैंने बोला था, जो पोजीशन में अपने सेलिंग की पोजीशन रखते हैं, क्योंकि इंट्राडे में तो सेलर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन पोजिशनल सेलर्स अवेलेबल थे, तो उनको मार्केट उनके ऐसे ले सकता है। और जो भी हमने एनालिसिस किया था डॉट टू डॉट, हमें वही देखने को मिला है। ये जो आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं पोजिशनल सेलर्स जो होंगे उनके एसएलआर्स मार्केट ने ले लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप हमारे ऑपरेटर लेवल देखो, एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिया, लेकिन आप देखोगे मार्केट में, जैसे मैंने बोला, ये लेवल क्या करता है, इस लेवल के ऊपर मैंने बाय बोला था। मतलब एक सिंपल है, अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो बायर इस लेवल के नीचे नहीं ला जाने देगा और सेलर ट्राई करेगा कि इसके नीचे ले जाने की। आप देखो एग्जैक्टली मार्केट में वही से हमें रिजेक्शन देखने मिला और फिर वन साइडेड मोमेंटम। मतलब ये लेवल से हमारा बेनिफिट भी ये होता है कि हम गलत ट्रेड में नहीं फंसते। आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ मोमेंटम वन साइडेड हो चुका है। वो भी अगर आप ध्यान से देखोगे, मतलब कहीं पर भी बाय कर लेते ना, आराम से पैसा बन सकता था। आपके सामने सारे रिजल्ट से 360+ पॉइंट्स का मोमेंटम वन साइड हमें देखने के लिए मिला मॉर्निंग सेशन में। अभी यहाँ से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, आप क्या सीख सकते हो? सिंपल है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा व्यू सेलिंग था, मैंने बताया, लेकिन एक लेवल तक। जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ, एक लेवल तक। ऐसे नहीं कि हमें हमेशा ही मार्केट को सेलिंग दिखाए तो इसके ऊपर भी हमें सेल करो। मैं मार्केट को समझ के ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, इसके ऊपर हम बाय करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फिर ये जो बायर होंगे, ये भी बायर होंगे, ये रैंडम बायर भले ही हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे, तो इनको मार्केट ऐसे जल्दी नहीं निकाल सकता। लेकिन इसके नीचे होता तो एक पॉसिबिलिटी थी, वो निकल सकते थे। ऐसे आपको बायर सेल की साइकोलॉजी समझनी रहेगी। और ये मैं अभी भी कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर यूज़ होता है, आप कहाँ पर भी यूज़ करो, आपको ये कंसेप्ट हेल्पफुल करेगा, बेनिफिट देगा। जाके आप देख सकते हो एनालिसिस कैसा लगा, ऑपरेटर लेवल कैसा लगा, कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि यस, अभी सभी लोगों को चीज़ें पसंद आ रही है। और हमेशा जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, जो सिखा रहा हूँ वही हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बोला था, अपर साइड एसएल अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर ऊपर भी जाएगा तो एसएल क्रिएट करके जाएगा। ये देखो, मार्केट ऊपर गया लेकिन एसएल क्रिएट करके गया। ऐसा मोमेंटम, ऐसा कुछ फास्ट मोमेंटम हमें मार्केट में नहीं देखने मिला, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, ज़्यादा इंट्राडे के जो स्टॉप लॉसेस है वो अवेलेबल नहीं है। तो होपफुली इससे भी आप बड़ी सारी चीज़ें सीख पाओगे। चलिए देखते हैं मैंने कैसे काम किया। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने सेलिंग का ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, तो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आज का दिखाता हूँ, 3 तारीख का। यहाँ पर प्री मार्केट लेवल्स, उसके बाद 1047 को मैंने एंट्री ली। यहाँ पर आप देख सकते हो 1047 को यहाँ पर एंट्री ली, टाइप किया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद मार्केट में मैंने बेसिक टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें डाली। और जो प्रॉफिट बुक है यहाँ पर किया, कहाँ पर एग्जिट किया, ये भी आप देख सकते हो। आज मैंने बहुत ऐसा होता है कम बार कि मैं जल्दी प्रॉफिट बुक करता हूँ, यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो रीज़न क्या था? लेट्स सिंपल है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट ये भी इतना भी रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो गया। तो इसलिए मैंने जल्दी बुकिंग कर लिया। तो ऐसे आपको समझना रहता है कि कब बुकिंग जल्दी करना है, कब बुकिंग मार्केट में होल्ड रहना है। तो ये सारी चीज़ें समझ रहे थे। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सारी चीज़ें लाइव में समझने के लिए, सीखने के लिए, तो आप मुझे नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, जिस तरह से चार्ट बनाए, एज पर दिस स्ट्रक्चर, कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग के साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। मैं मार्केट को बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ? सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कल के वीडियो में भी, यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग भी हुआ है, सेलिंग भी हुआ है। लेकिन जैसे मैंने बोला, यहाँ से मार्केट ने यहाँ पर बड़ा मोमेंटम किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑपरेटर है, मैंने आपको बोला था। और आज उसने ये प्रूफ कर दिया कि ये ऑपरेटर है जैसे हम सोच रहे हैं, और उसने मार्केट को और भी मार्केट को ऊपर ले आए, जैसे कि आप देख सकते हो, और बहुत अच्छे से ले। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो ऑपरेटर है वो स्ट्रांग है। अगर यहाँ पर ऑपरेटर स्ट्रांग है, प्लस यहाँ पर अच्छा खासा, यहाँ पर जो बाइंग में बैठा होगा, यहाँ पर भी जिसने भी बाइंग किया होगा वो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा है। तो अब हम यहाँ से जो प्रॉफिट में है उनको टारगेट हम नहीं कर सकते। तो जो प्रॉफिट में, उनको कंटिन्यूशन में हम जाने के लिए बाइंग सेट का सेटअप देख रहे हैं। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा, मैं मार्केट को बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ? अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा 230 ऑलमोस्ट, यहाँ से यहाँ पर देखो 230,
यहाँ से अगर देखो मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें एक डबल टॉप दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स आए होंगे इस होप में कि नहीं मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूएशन में बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, तो उनको टारगेट करने में मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। प्लस ये भी रीज़न है डबल टॉप का, और एक रीज़न क्या है, यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा खासा एक रिजेक्शन मतलब एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम है सेलिंग का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बड़ा मोमेंटम सेलिंग का है, और यहाँ पर आप देखो ब्रेकआउट फेलियर करके आए, मतलब रिटेलर भी आएगा, प्रोफेशनल ट्रेडर भी आएगा, इस होप में कि सेलिंग हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनको टारगेट करने के लिए, इनका ऐसे लेने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। थर्ड पॉइंट कि मैं बाइंग की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं मार्केट अभी जिस तरह से क्लोज हुआ है, जैसे मैंने बोला एक मोमेंटम बाइंग की तरफ तो आएगा जरूर, उसके बाद में भी सेलिंग है, लेकिन यहाँ पर एक हमें गैप भी दिख रहा है। अगर आप देखोगे 52,900, अगर आप प्रॉपर गैप देखोगे ऑलमोस्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे 52,820 तक भी मार्केट गैप फिल कर सकता है। तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमें गैप फिल देखने के लिए भी मिल सकता है, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी हम कैसे काम कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है बाइंग कर सकते हैं विद सेटअप, लेकिन देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शार्प मोमेंटम बाइंग साइड के भी आ सकता है, तो एज पर एक्सपीरियंस आप काम कर सकते हो। उसके बाद हम कैसे काम कर सकते हैं, अगर मार्केट गैप ओपन हो तब भी हम मार्केट में बाइंग करेंगे, लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, मतलब ज़्यादा ही गैप ओपन होता है, और अगर मार्केट सेलिंग में आना स्टार्ट करता है, तो डबल जब मार्केट में प्राइस एक्शन बनेगा सेलिंग का, तो हम उसके साथ सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, फिर क्लोजिंग प्राइस तक भी मार्केट आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग आएगा इसलिए, और एसएल क्रिएट करेगा इसलिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तब भी हम मार्केट में बाइंग कर सकते हैं, और ज़्यादा जैसे मैंने बोला ज़्यादा गैप अप पे उसके बाद डे हाई क्रॉस होने के बाद बाय करेंगे, लेकिन अगर प्राइस एक्शन सेलिंग है तो सेलिंग। गैप डाउन में जैसे मैंने बोला बाइंग ही करेंगे, लेकिन एक मैं लेवल देता हूँ, एक लेवल तक 52,520, सो 52,520। तो जैसे मैंने आपको बोला ये 20 आप समझ लो। अभी अगर इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं आता हम बाइंग को ही देखेंगे, जैसे ही मार्केट इसके नीचे गैप डाउन हो के हो या कैसी पे, हम फिर मार्केट में सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे लोग आज सेल कर रहे थे, लेकिन मार्केट की उनके एसएल ले लिए। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे फिर आता है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आज का जो सेलिंग पेंडिंग था वो कल आ सकता है। प्लस यहाँ पर जो बाइंग किया होगा वो यहाँ पर खतरे में आना स्टार्ट होगा, तो उनको मार्केट टारगेट कर सकता है, और फिर यहाँ तक मार्केट गैप फिल करने के लिए भी आ सकता है। तो इसलिए हम इसके ऐसे दो प्लान मार्केट में रख रहे हैं। सो होपफुली आपको ये एनालिसिस पसंद होगा। अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।